बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एक सब डायरेक्टरी कैसे बनाई जाती है, यानी मेक डायरेक्टरी की कमांड हमने पढ़ी थी। अब हम सीखेंगे कि एक सब डायरेक्टरी को रिमूव कैसे करवाया जाता है और उसके लिए कमांड यूज़ होती है rmdir। जैसे कि हमने डॉस में पढ़ा था 9th क्लास में कि किसी भी सब डायरेक्टरी को अगर हमने रिमूव करवाना है तो हम उसको rmdir या rd की कमांड से रिमूव करवा सकते हैं। पहले डॉस में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। डॉस ओपन करते हैं, ये डॉस का इन्वायरमेंट है। इसमें ऑलरेडी मैंने दो फोल्डर बनाए हुए हैं, एक lhr के नाम से और एक पाक के नाम से। ठीक है, इनमें से इन दोनों को मैं बारी बारी रिमूव करवाता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ rmdir lhr, एंटर की प्रेस करते हैं। ओके मैसेज आ गया। मैं अब इसकी डायरेक्टरी लेके देखता हूँ। देखें यहाँ पर अब आपको lhr का फोल्डर नज़र नहीं आ रहा। अब दूसरी कमांड फिर यूज़ कर सकते हैं, rmdir की जगह rd कमांड हम यूज़ करते हैं। और ये पाक के नाम से जो फोल्डर है या सब डायरेक्टरी बनी हुई है, इसको हम रिमूव करवाते हैं, rdpak। ठीक है, एंटर कर देते हैं और उसके बाद डायरेक्टरी की कमांड यूज़ करते हैं डॉस में। तो यहाँ पर आपको वो फोल्डर या सब डायरेक्टरी नज़र नहीं आ रही। अब यही काम आपने अगर GW बेसिक में करना होगा, कैसे करना होगा और कौन सी कमांड यूज़ होगी, उसके पैरामीटर किस तरह होंगे। यहाँ पर हमने फाइल फोल्डर या सब डायरेक्टरी के नाम को इन्वर्टेड कोमा में नहीं दिया था, लेकिन वहाँ हमें इन्वर्टेड कोमा में देना पड़ेगा। आप जाकर देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। देखें यहाँ rmdir कमांड की डेफिनेशन क्या है। दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव डिलीट और डायरेक्टरी से मुराद सब डायरेक्टरी है फ्रॉम द डिस्क। डिस्क से क्या मुराद है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या कोई और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वहाँ से आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। सिंटेक्स इसका क्या होगा, rmdir, इसमें rd यूज़ नहीं होगा बल्कि यहाँ सिर्फ rmdir यूज़ होगा और आगे पाथ नेम दे देंगे, जैसे कि हमने mtdir कमांड में पाथ नेम सीखा था। इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी एग्जांपल भी करेंगे। दी पाथ नेम इज़ द पाथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सब डायरेक्टरी विच शुड नॉट एक्सीड 63 कैरेक्टर। जैसे हमने उधर सीखा था, वहाँ पर भी उसने बताया था 63 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दी सब डायरेक्टरी टू बी डिलीटेड मस्ट बी एम्प्टी, अदरवाइज एन एरर मैसेज विल बी अपीयर। ये ध्यान में रखना है कि किसी भी फोल्डर को आपने अगर रिमूव करवाना है तो वो फोल्डर या सब डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए, अदरवाइज वो उसको रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम rmdir डी पार्टीशन पे गुड्स का फोल्डर है, उसमें इन्वेंट्री का फोल्डर है, उसमें किसी फाइल को हम अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, अगर ये एम्प्टी नहीं होगा तो वो रिमूव नहीं करेगा। अभी हमने लास्ट लेक्चर में फोल्डर बनाए थे ये, और उसके अंदर एक फ़ाइल भी बनाई थी। इसको मैं फ़ाइल को रिमूव किए बगैर आपको rmdir की कमांड यूज़ करेंगे, देखें क्या मैसेज आता है, और उसके बाद हम उस फाइल को ख़त्म कर देंगे, फिर देखें क्या मैसेज आता है। इसको GW बेसिक में या इसी बेसिक में जाकर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको rmdir, अब क्योंकि हमने यहाँ डी पार्टीशन में नहीं सी पार्टीशन में फोल्डर बनाया था और उसका नाम रखा था, सॉरी मैंने एंटर की प्रेस कर दी है, rmdir c:\/ हमने वहाँ गुड्स की जगह गुड का नाम रखा था फोल्डर का, और इन्वेंट्री इसके अंदर एक और सब फोल्डर बनाया था। अब इस सब फोल्डर को मैं इस सब फोल्डर को रिमूव करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड में जिसका नाम लिखा हुआ एंटर करेंगे क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है। अब इसमें q1.bash के नाम से फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, एंटर करवाता हूँ। क्या था, पाथ फाइल एक्सेस एरर, एक्सेस नहीं हो रहा है, इसको ये काम नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं इसमें कोई फाइल तो नहीं पड़ी हुई। हम फाइल्स की कमांड से इसकी अंदर चेक करते हैं, इन्वेंट्री के अंदर क्या पड़ा हुआ है। फाइल्स c:\good\inventory और और हम इसे कहते हैं, इसमें जितनी भी फाइल पड़ी हैं किसी भी नाम से, उन तमाम फाइल्स की लिस्ट मुझे दे दो। ठीक है, ये फाइल्स क्या करेगी, फाइल्स की कमांड क्या करेगी,
सी पार्टीशन पे जाएगी, गुड के सब डायरेक्टरी में जाएगी, फिर इन्वेंट्री की सब डायरेक्टरी में जाएगी। उसमें जितनी भी फाइल्स पड़ी उनका नाम कुछ भी हो, एक्सटेंशन कुछ भी हो, तमाम की तमाम की लिस्ट दे देगा। लेकिन हमें पता है यहाँ सिर्फ एक ही फाइल हमने स्टोर कराई थी, सिर्फ वही दिखाएगा। इन्वेंटरी दोबारा देखते हैं, फाइल्स सी कॉलन /good /in उस पर देखें मैंने ये स्पेलिंग गलती कर दी थी, इन्वेंटरी के स्पेलिंग गलत थे इसलिए उसने फाइल नॉट फाउंड करी। इन्वेंटरी / तो कमांड देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए बहुत केयरफुल रहना आपने। कहीं पे छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ छोटी सी मिस्टेक स्पेलिंग की थी, अब मैंने इसके स्पेलिंग ठीक कर दी हैं। अब एंटर करते हैं, देखें उसने इस डायरेक्टरी को दिखा दिया और इस डायरेक्टरी में कह रहा है कि q1.bash के नाम की एक फ़ाइल पड़ी है। जब तक हम इस फाइल को रिमूव नहीं कर देते, या एक से ज़्यादा भी फाइल्स होती उनको रिमूव ना कर देंगे, जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये फोल्डर हम रिमूव नहीं करवा सकते। तो इसको रिमूव करने की कमांड हमें पता है, किल कमांड, किल, और इसका पूरा पाथ लिखेंगे हम /good /inventory /static q1 नाम ही दे देते हैं फाइल का, q1.bs, क्योंकि हमें पता कौन सी एक ही फाइल है, उसे हमने ख़त्म करना है। तो अभी किल कमांड क्या करेगी, सी पार्टीशन में जाएगी, गुड की सब डायरेक्टरी में जाएगी, उसके बाद इन्वेंट्री की सब डायरेक्टरी में जाएगी और उसमें q1.bash फाइल को रिमूव करवा देगी। ओके मैसेज आ गया, इसका मतलब रिमूव होगी। अब हम इस स्टेज पर हैं कि अब ये सब डायरेक्टरी एम्प्टी हो चुकी है, अब इसे हम रिमूव करवा सकते हैं। कमांड यूज़ करते हैं rmdir और पूरा पाथ बताते हैं /good /inventory और इसको इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं, एंटर करते हैं। ओके मैसेज आ गया। इसका मतलब है कि ये फाइल ये सब डायरेक्टरी इन्वेंट्री की अब रिमूव हो चुकी है। अब चूंकि गुड्स का फोल्डर भी एम्प्टी हो चुका है, इसमें इन्वेंट्री का ऑलरेडी सब डायरेक्टरी का फोल्डर पड़ा हुआ था, अब इस गुड्स के सब डायरेक्टरी को भी हम रिमूव करवा सकते हैं। तो इसके लिए कमांड क्या यूज़ करेंगे, सिंपल rmdir /good और क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। अब देखें ओके मैसेज आ गया, अब उसने गुड के फोल्डर को भी रिमूव करवा दिया। तो इस तरह हम किसी भी सब डायरेक्टरी को रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस फोल्डर को या सब डायरेक्टरी को रिमूव करवाना है उसके अंदर किसी किस्म कोई पहले से मौजूद कोई सब डायरेक्टरी नहीं होनी चाहिए या कोई फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। अगर फाइल है तो उसको पहले आपने, अगर फाइल है तो उसे किल की कमांड से ख़त्म करा देना है, अगर कोई सब डायरेक्टरी है तो उसे rmdir की कमांड से करवा देना है। यानी यहाँ पर हमने फाइल तो ख़त्म करा दी थी, ठीक है, उसके बाद हमने इसको रिमूव करवाया। अगर मैं कहता यहाँ से गुड को रिमूव करो तो क्योंकि गुड के अंदर इन्वेंट्री की सब डायरेक्टरी पड़ी हुई थी, वो जब तक नहीं ख़त्म होनी थी इसने नहीं ख़त्म होना था, इसलिए हमने पहले इन्वेंट्री की सब डायरेक्टरी को rmdir से ख़त्म किया, फिर उसके बाद हमने rmdir से गुड की सब डायरेक्टरी को ख़त्म किया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करेंगे। सब डायरेक्टरी को ख़त्म करने के लिए rmdir कमांड यूज़ करते हैं और किसी फाइल को ख़त्म करने के लिए हम किल की कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। वापस आते हैं बुक की तरफ। अब इसमें और कोई चीज़ बताने वाली नहीं है। उम्मीद है कि आपको rmdir की कमांड अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपको समझ आ गई तो इस वीडियो को लाइक भी करना है और आपने सब्सक्राइब भी करना है। अस्सलाम वालेकुम।